हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और ये जो ब्लॉग है ये ट्यूसडे का है। तो यहाँ पे अभी मैं ना शूज़ रैक को पूरा मुझे सफाई करनी है। सारे शूज़ निकालूंगी, उसके बाद सारे अरेंज करूँगी। और इस टाइम पे मेरा खाना वगैरह ना बन चुका था, मतलब खाना का मतलब नाश्ता। ये ऑफिस जा चुके हैं बट स्पर्श अभी सोया हुआ है। जो रूम बगल में दिख रहा है शूज़ स्टैंड के बगल में, यही हमारा बेडरूम है। तो उस रूम का ना मैं लाइट ऑन नहीं करी हूँ क्योंकि अभी छुट्टियां हैं, तो मैं सोचती हूँ कि चलो स्पर्श को सोने देती हूँ मैं यहाँ पे। तो ये फर्स्ट और सेकंड रैक जो था ना, उसके सारे शूज़ वगैरह निकाल के और मैंने साफ़ कर लिया है। उसके बाद मैंने उस पर न्यूज़पेपर बिछाया है। अच्छा, पहले जब मैंने अरेंज किया था ना, उस टाइम पे मैंने न्यूज़पेपर नीचे नहीं बिछाया था, तो थोड़े स्क्रैचेस आ गए हैं। तो ये मैंने जो स्टैंड लिया था ना, ये ऑनलाइन लिया था। तो ये मैं खास करके इसलिए ली थी कि अभी मैं शूज़ रख रही हूँ। बाद में अगर मेरे पास दूसरा शूज़ स्टैंड आ जाएगा तो मैं इसमें बाद में कपड़े वगैरह रखा करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी महंगा था। 3,500 चार 4.5 के आसपास मुझे पड़ा था ये वाला जो स्टैंड है। उसके बाद दो जो ऊपर वाला है ना, ये सारे इनके हैं, मतलब मेरे हस्बैंड जी के हैं। और नीचे के दो हैं, ये एक में मेरे और एक में स्पर्श के। और अभी ना कॉल भी आ गया था, तो मैं फ़ोन पे बात भी करने लगी थी। और इसमें से कुछ मेरे स्लीपर या फिर शूज़ जो भी मुझे देख के हटाने भी हैं, क्योंकि एकदम भर सा गया है और ज़्यादा मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ। तो जो मैं नहीं पहनती हूँ और थोड़े बहुत जो ख़राब हो गए हैं, तो उसको मैं हटाऊँगी। और कई शूज़ ऐसे हैं स्लीपर जो सिर्फ मुझे वीडियो के काम के लिए निकालना पड़ता है, जब मैं ऐसे वीडियो शूट करती हूँ। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे भी न्यूज़पेपर कपड़े से पहले मैंने साफ़ कर लिया। उसके बाद मैं इस पर भी न्यूज़पेपर बिछा दूँगी। एंड ऊपर वाला दोनों आप देख रहे हैं, दोनों में शूज और सैंडल तो इनके पास एक ही है, वो भी ख़राब हो चुका है। तो वो उसको मैंने रखा है, कभी बरसात वगैरह रहती है ना, तो उसको यूज़ करने के लिए। उसके बाद ये मेरा शूज़ है, जब मैं अपने क्लासेस जाती थी एरोबिक्स क्लास, तो मैंने ये वाला स्पार्क वाला शूज़ लिया था, वो है। तो यहाँ पे उसके नीचे मैंने वाइट शूज़ लिया था जनवरी में, पूरा वाइट मुझे बहुत पहनने का मन था, तो उसको भी मैंने ना पॉलीथीन में करके रखती हूँ। क्योंकि वाइट कलर ऐसा होता है, आप शूज़ ले लो, कपड़े ले लो, कुछ भी मतलब बहुत जल्दी ख़राब होता है। और शूज़ तो मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें नीचे पहन के मतलब मिट्टियों में ही जाना होता है। तो इसी वजह से उसको मैंने पॉलीथीन में बांध के रखा है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये वाला भी अरेंज हो गया है। एंड इसके बाद बारी आ जाती है जो सबसे नीचे वाला है ना, उसको मैं ठीक करूँगी। यहाँ पे एक बटन था तो उसको मैंने रख दिया है, वो भी सैंडल का निकला ही हुआ था, कभी काम आ जाता है, अगर कभी निकल जाता है, कुछ बनाना होता है, तो ऐसी चीज़ें ना मैं संभाल के रखती हूँ। तो यहाँ पे सबसे नीचे का जो पोर्शन का जो जगह था ना, इसमें कभी सारा मैं स्लीपर वगैरह निकाल दी हूँ। इसमें 2-3 ऐसे स्लीपर हैं जो डेली यूज़ वाले हैं, जो पुराने हो चुके हैं, लेकिन हमने उसको रखा है इसलिए कई बार मेहमान आ जाते हैं तो ज़रूरत पड़ जाती है। टूटा हुआ नहीं है इसीलिए रखा है। तो कोई भी घर में 2-4 लोग एक्स्ट्रा बढ़ते हैं ना, तो स्लीपर की ज़रूरत तो पड़ती है। तो इसीलिए मैंने रख दिया था कि चलो कभी ज़रूरत पड़ जाएगी। बाकी इसमें साइड में मैं स्पर्श के शूज़ लगा रही हूँ और उसके बाद एक और उसके शूज़ लगा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा स्लीपर निकला। तो ऊपर वाले में ना कम जगह पड़ जाता है, तो मैं ऐसे लंबा सा पॉलीथीन बिछा लेती हूँ। उसके बाद फिर नए नए ही सैंडल मेरे हैं, तो इस तरीके से ना अरेंज करती हूँ। तो सारी चीज़ें मतलब इतने सारे शूज़ मेरे इतने से रैक में आराम से आ जाते हैं, क्योंकि डेली तो सब कुछ पहनना नहीं होता है। उसके बाद ये है, ये भी मैंने बहुत कम यूज़ करती हूँ, ये सर्दियों में ही यूज़ करती हूँ। तो एक ऊपर एक करके मैंने रख दिया है। एंड ये स्पर्श का पुराना वाला स्लीपर, वो छोटा हो गया है, लेकिन उसको मैंने रखा है कि घर में कभी बच्चे आ गए तो ज़रूरत पड़ जाएगी। तो इस तरीके से ना मैंने सारी चीज़ें अभी लगा दी है। एक आध है जो मुझे इसमें से हटाना है अभी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं स्पर्श का एक सैंडल था जो मैंने लास्ट ईयर ही लिया था अक्टूबर नवंबर में, और वो सैंडल मैं उसको पहना के देख रही थी कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और वो सैंडल उसकी में थोड़ा सा छोटा हो रहा है। तो मैं सोची ना कि बाहर ही रख दूँगी उसको, मतलब स्टैंड के बाहर आगे ही, यहाँ फर्श पे, ताकि कभी भी वो बाहर जाए ना तो उसको पहन के जाएगा। नहीं तो अंदर होता है तो फिर उसको याद नहीं आता है, और वो बिल्कुल भी मतलब समझ लो कि पैसे की बर्बादी है। मतलब थोड़ा भी पहना ही नहीं, 2-4 दिन ही बस पहना था। एंड ऊपर की जो चीज़ें हैं उसको भी मैं सब चीज़ें अरेंज कर दे रही हूँ। जो चीज़ें मुझे हटानी है उसको मैं फेंक दे रही हूँ, क्योंकि अभी झाड़ू पोछा वगैरह कुछ भी नहीं लगा है। तो ये सारी चीज़ें जो घर में की है ना, काम ये करना है। और स्पर्श अभी उठ चुका था। यहाँ पे मैं जो मैट बिछा के रखी थी, इस मैट को सबसे पहले मैं हटा रही हूँ। और कई बार ऐसे काम करते करते ना फ़ोन आ जाता है, तो एक काम भी करती रहती हूँ, फ़ोन पे बात भी करती रहती हूँ। इस तरीके से दोनों काम जो है ना मेरा मैनेज हो जाता है। और जब फ़ोन आता है तो हम मना भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टेबल पे ग्लास वगैरह था, इसको भी मैं अभी ले जाके रखूँगी किचन में, और टेबल की डस्टिंग वगैरह कर दूँगी। स्पर्श देखिए अभी सोफे पे किस तरीके से सोया है, एकदम उल्टा पुल्टा।
उसको मना करती हूँ, लेकिन बस उसको मस्ती सोचती रहती है। तो जैसे वो सो रहा था ना, मैं बोली कि उठ के बैठ तो जाओ, तो नहीं, उसको नहीं उठना है। एंड उसके बाद यहाँ पे स्पर्श के पैंट वगैरह थे, ये सब मैं हटाई। एंड सोफ़ा कवर भी मैं ठीक कर दे रही हूँ। अच्छा, मेरे घर में ना सोफ़ा कवर सबसे जल्दी ख़राब होता है, मतलब समझ में नहीं आता है कि मैं किस तरीके से इसको अरेंज करूँ। इसी वजह से जो सोफ़ा का जो हैंड वाला मतलब है ना, उसको मैंने जॉइंट करके रखा है। देन अभी मैं बेडरूम में आ चुकी हूँ और बेडरूम का जो बेडशीट है ये भी मैं ठीक कर दे रही हूँ। चेंज तो मुझे नहीं करना है, क्योंकि अभी चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, मैंने चेंज किया था। तो बस इसी वजह से बस इसी को मैं ठीक कर दे रही हूँ। इससे क्या होता है ना, फ्रेश बेडशीट दिखता है तो हमें भी अच्छा लगता है और बैठने का लेटने का मन भी करता है। तो यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही स्पर्श उठा है, तो फिर मुझे उसको ब्रश भी कराना है। तो और सब अपने काम को छोड़ के मैं उसको लगी हूँ अभी ब्रश कराने के लिए। उसके बाद मिल्क वगैरह दूंगी। तो आधा से अधिक काम तो हो चुका है, बस मुझे झाड़ू पोछा ये सब चीज़ें करनी है और किचन की जो क्लीनिंग है वो करनी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मिल्क को गर्म कर दिया था, मिल्क मैं निकाल दी थी। और पता नहीं क्यों आज मुझे भी ना एकदम से भूख लग गई थी, तो मैं अपने लिए भी मिल्क निकालूंगी बाउल में और मैं भी कॉर्नफ्लेक्स खा लेती हूँ। और आजकल फिर से इस फर्श को आदत सी लग गई है मिल्क के साथ कॉर्नफ्लेक्स लेने के लिए। तो मैंने उसको ग्लास में निकाल दिया, अपने लिए खुद के लिए मैं बाउल में लेके आई हूँ। एंड यहाँ पे देखिए स्पर्श आराम से बैठ के अभी खाने लगा है और मैं भी अपना बाउल अभी लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा ना कि कुछ था दूध में, तो मैं वहीं निकाल रही थी। एंड उसका देखी ना जब मैं, तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं अपना वाला भी चेक कर लूँ। तो मैं अपना जो बाउल है उसको भी मैं अभी चेक करने लगी थी। मेरे में तो कुछ नहीं है, कई बार चीज़ें गिर जाती हैं उसमें। मुझे ऐसा लगा ना कि एक चींटी थी, तो मैंने उसको निकाल लिया और स्पर्श एकदम मज़े से अभी खाने लगा है। देन मैं अभी उसके बाद ना फिर से जाऊंगी अभी किचन में। उससे पहले मैं अभी आ गई हूँ बाहर, और बाहर बहुत तेज़ की हवा चल रही थी, मतलब आंधी जैसी हवा चल रही थी। तो यहाँ पे मैंने सारे प्लांट्स में ना मैं पानी डाल दे रही हूँ और मैं बकेट लेके नहीं आई हूँ, बस मैं किचन से ही डायरेक्ट पानी लाके और ये प्लांट्स में डाल रही हूँ। घर गए थे ना तो पौधों की हालत जो है ना वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है, तो 2 से 3 टाइम पौधों में पानी डालना पड़ेगा, तभी ये सही होंगे। एंड किचन में आने के बाद जो मैं स्प्रे बना के रखती हूँ, सबसे पहले मैंने उसको डाला है गैस पे, टाइलों पे एंड जो काउंटर टॉप है वहाँ पे डाली हूँ। उसके बाद ना विंडो को मैं खोल रही हूँ, क्योंकि आंधी चल रही थी हवा, तो फिर मैंने उसको ना बंद कर दिया था, धूल वूल आती है। उसके बाद चारों तरफ में स्प्रे करने के बाद इससे ही मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। और पता है, स्प्रे करने के बाद आप फिर स्क्रबिंग करोगे ना, तो ऐसे गैस हमारा जो है ना बहुत अच्छे से साफ़ होता है। तो मैं अक्सर ऐसे ही किचन की क्लीनिंग करती हूँ, चारों तरफ पहले स्प्रे कर देती हूँ, उसके बाद स्क्रबिंग करती हूँ, देन मैं कपड़े से पोंछती हूँ। तो उसके बाद जो बर्तन वगैरह हैं इसको भी मैं साथ ही साथ धो ले रही हूँ, जितने भी बर्तन हैं। एंड उसके बाद में झाड़ू लगाऊंगी। तो पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद लास्ट मैं आ गई हूँ अभी अपने बेडरूम में झाड़ू लगाने के लिए। एंड अभी मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ। देन अभी मैं लगा ले रही हूँ घर में पोछा, और पोछा लगाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा फ्री होके और थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट तक मैं बैठूँगी। एंड गाइस, पोछा लगाने के बाद मैंने वॉश बेसिन साफ़ किया। उसके बाद मैं फटाफट से स्पर्श को नहलाई। एंड नहलाने के बाद इसको थोड़ा सा कंघी वगैरह करके इसके लिप्स पे बोरो प्लस लगाई। एंड बस स्पर्श की भी मतलब जो नहलाना धुलाना था वो भी मेरा काम हो चुका है। एंड उसके बाद अभी ना दोपहर की मैं थोड़ी सी तैयारी कर दे रही हूँ। आज मैं दोपहर में बनाऊँगी कढ़ी। तो कढ़ी के लिए जो बड़ी बिना पकौड़े वाली ना कढ़ी हम लोग खाते नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उसके लिए जो पकौड़े के लिए घोल है ना, वो मैं तैयार करके फिर मैं नहाने जाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, हल्दी डाला है और बेसन डाला है, और मैं इसको पानी से घोल ले रही हूँ अच्छी तरीके से। और उसके बाद ढक के रख दूंगी मैं, और आराम से मुझे 11 या 12 बजे फिर मैं बनाऊंगी, तो अच्छे से ये सेट भी हो
हो जाएगा। तो ये काम मैं बाद में भी कर सकती थी, लेकिन अभी मेरे पास टाइम था तो मैं करके उसके बाद ही नहाने जाऊँगी। तो यहाँ देखिए इसका जो घोल है ना, मतलब एकदम गाढ़ा घोल तैयार करना है जैसे हम पकौड़े के लिए बनाते हैं। तो इसको मैंने ढक के रख दिया। उसके बाद काउंटर टॉप पे जो भी चीज़ें गिरी थी इसको मैंने अभी साफ़ कर लिया। तो किचन भी मेरा चमकने लगा, पूरा घर मेरा चमकने लगा है इस टाइम पे। और 7 बजे से मैंने अपना काम शुरू किया था और अभी हो चुके थे 9 बज रहे थे। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और अभी मैं यहाँ पे दही जमाने के लिए रख रही थी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।